अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की इस नशिस्त में हम एक अदद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम इस सवाल को काफ़ी तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे ताकि इस तरह के सवालात से कभी भी आपका अगर सबका पेश आ जाए तो आप आसानी इस तरह के सवालात को हल कर सकें। अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सवाल पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम देख लें ये सवाल लिया कहाँ से गया है और इसका रेफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल द स्टूडेंट फैक्ट्री की जानिब से द एप्टीट्यूड टेस्ट मैनुअल के नाम से बुक है, उसके सफ़र नंबर 309 पर क्वेश्चन नंबर 12 की सूरत में वहाँ पर दर्ज था और मैंने वहाँ से इसको लिया है। और ऐन मुमकिन है कि ये सवाल आपको दीगर किताबों में भी नज़र आ जाए और या फिर आपको ये इंटरनेट वगैरह पर भी दस्तयाब हो। तो अभी अपने सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें सवाल में कहा क्या गया है। तो सवाल पढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप मैं एक उसी बात को रिपीट कर दूं कि हो सकता है सवाल बज़ाते ख़ुद इतना मुश्किल ना हो, लेकिन उसको समझना, उसको सही से पढ़ना, उसको सही से समझ लेना, ये बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही अहम स्टेप होता है। क्योंकि अगर आपने सवाल को सही से नहीं समझा, उसको सही से पढ़ नहीं पाए, तो आपके आगे आने वाला सारा जो प्रोसेस होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि सवाल को सही से समझ लेना और उसको सही से पढ़ लेना ये काफ़ी अहमियत कामिल है। तो बेशक आप सवाल पर अपना जितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है वो लगा लें ताकि आगे चल के कोई आपको गलती ना हो। अगर सवाल आप सही से समझ लेंगे तो आगे वाला प्रॉब्लम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सवाल मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। कैन एंड पॉल ईच ऑर्डर्ड अ सैंडविच एट अ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर हमारे पास दो अफराद हैं, कैन है और पॉल है, और दोनों रेस्टोरेंट पे गए हैं, वहाँ पर उन्होंने सैंडविच ऑर्डर किया है और हर बंदे ने एक एक सैंडविच ऑर्डर किया है। यानी कैन ने भी एक सैंडविच ऑर्डर किया है, पॉल ने भी एक सैंडविच ऑर्डर किया है। ठीक है। द प्राइस ऑफ कैन्स सैंडविच वॉज $X। यानी कि जो कैन का जो सैंडविच था जो उसने ऑर्डर किया था उसकी प्राइस $X थी, और X यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और एंड द प्राइस ऑफ पॉल्स सैंडविच वाज $1 मोर देन द प्राइस ऑफ कैन सैंडविच। तो हमारे पास जो पॉल था जो उसने सैंडविच मंगवाई थी उसकी प्राइस क्या थी? उसकी प्राइस $1 ज़्यादा थी कैन की सैंडविच की जो प्राइस थी उससे। तो हमारे पास दो अफराद हैं, कैन और पॉल, दोनों रेस्टोरेंट पे जाते हैं, सैंडविच ऑर्डर करते हैं। कैन जो सैंडविच ऑर्डर करता है उसकी प्राइस $X होती है, और जो पॉल जो सैंडविच ऑर्डर करता है उसकी कैन से $1 ज़्यादा होती है। ठीक है। इफ़ कैन एंड पॉल स्प्लिट द कॉस्ट ऑफ सैंडविचेस इवनली एंड ईच पेड अ 20% टिप, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट द अमाउंट इन डॉलर्स ईच ऑफ देम पेड। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि इफ़ कैन एंड पॉल स्प्लिट द कॉस्ट ऑफ सैंडविचेस इवनली, यानी कि अगर उन्होंने दो सैंडविचेस खाए हैं और उन्होंने क्या किया है, हमें यहाँ पर दिया गया है कि उन्होंने दो सैंडविचेस खाए हैं और दोनों ने 20% टिप भी पे की है। यानी एक तो प्राइस सैंडविचेस की हो गई, फिर उन्होंने ऊपर से टिप भी पे की है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि टोटल बिल को उन्होंने इकट्ठा कर दिया है, ऐड कर दिया है, टोटल कर दिया है, और टोटल को फिर उन्होंने इवनली डिवाइड कर दिया, यानी बराबर बराबर कर दिया है। तो मैं सवाल आपके सामने दोबारा दोहरा देता हूँ। हमारे पास दो अफराद हैं, कैन है और पॉल है, दोनों रेस्टोरेंट पे जाते हैं, अपना अपना सैंडविच ऑर्डर करते हैं। कैन का सैंडविच $X का आता है और जो पॉल का सैंडविच है उसकी प्राइस $1 ज़्यादा होती है कैन के सैंडविच से। अब ये दोनों अफराद प्राइस के अलावा अपना जो बिल होता है उसमें 20% टिप भी अदा करते हैं, जो भी वहाँ पर वेटर होता है या उसको। तो ये सारा करने के बाद, प्राइस पे करने के बाद, टिप पे करने के बाद जो टोटल कॉस्ट होती है वो उसको ऐड अप कर लेते हैं और उसके बाद दोनों आपस में बराबर बराबर डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हमने बताना है कि दोनों जो हमारे पास थे उन्होंने हाफ डिवाइड किया है, इवनली डिवाइड किया है, तो हर बंदे ने कितना पे किया था हमने ये बताना है। और इसकी एक्सप्रेशन हमने बतानी है कि इसकी क्या एक्सप्रेशन बनेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्राइस X की टर्म्स में है, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगी हमारे पास वो भी X की टर्म में होगी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा सवाल आपको देखकर लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट द अमाउंट। तो असल सवाल जो था वो MCQs था, और यहाँ पर कुछ MCQs
गिवन थे, लेकिन मैंने यहाँ पर MCQs के जो आंसर्स थे वो कॉपी नहीं किए, बल्कि हम इसको सिंपल सवाल के तौर पर लेकर चलेंगे और अभी इसकी एक्सप्रेशन हम खुद फाइंड कर लेंगे। तो फिर आप जाके टैली कर सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही था। तो ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, तो उससे आपने घबराना नहीं है, उसके ऑप्शन के बगैर भी हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल है। अब इसके सोल्यूशन पर चलते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन प्रोसीड एज स्टेप 1 हमारे पास है। मैंने क्या किया है, मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स डिफ़ाइन कर लिए हैं और सबसे पहले मैंने स्मॉल के को डिफ़ाइन किया है। तो कैन का जो बिल था टोटल, उसको मैंने के से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। फिर जो पॉल का बिल था मैंने उसको पी से रिप्रेजेंट कर दिया है, और फिर जो टोटल बिल था यानी दोनों को जब आखिर में ऐड किया था उसको मैंने टी से रिप्रेजेंट कर दिया है। और फिर जो आखिर में उन्होंने हर बंदे पर जो अमाउंट आई थी, यानी कि जब उन्होंने डिवाइड किया उसके बाद हर बंदे ने बराबर बराबर अमाउंट पे की, तो वो अमाउंट क्या थी उसको मैंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो स्टेप 1 में मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पर मैंने डिनोट कर दिया है या उसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास 4 के करीब अल्फ़ाबेट्स हैं। अब स्टेप 2 देख लेते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या किया है, एज द प्राइस ऑफ कैन्स सैंडविच वॉज $X वी कैन राइट, यानी मैं सवाल में गिवन था कि जो कैन की जो सैंडविच उसने मंगवाई थी उसकी प्राइस $X थी। तो हम शुरू कैसे कर सकते हैं, यानी कैन का जो टोटल बिल होगा उसमें कैन की जो प्राइस, कैन का जो सैंडविच था उसकी प्राइस शामिल होगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ K = X, यानी कि कैन का जो इनिशियल बिल था वो वही होगा जो उसने सैंडविच ऑर्डर की थी। तो कैन ने कितनी एक सैंडविच ऑर्डर की थी, उसकी प्राइस क्या थी, X थी, हमें गिवन है सवाल में। तो जब कैन की सैंडविच की प्राइस $X थी, तो यहाँ पर कैन का जो इनिशियल बिल बनेगा वो क्या होगा, K = X हमारे पास उसका इनिशियल बिल हो जाएगा, यानी कि जितनी प्राइस सैंडविच की थी उसका बिल भी उतना बना है इनिशियली, ठीक है। यहाँ पर लफ्ज़ इनिशियली इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हमने इसको मज़ीद बिल के साथ मज़ीद भी कुछ छेड़खानी करनी है, कुछ इसमें ऐड सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये फाइनल बिल नहीं है बल्कि इनिशियल बिल है, और इनिशियली अभी तक हमने सिर्फ सैंडविच की कॉस्ट या उसकी प्राइस ऐड की है। तो कैन का जो बिल अभी तक आया है हमारे पास, वो हमारे पास X आया है, यानी कि जो उसने सैंडविच की थी, ऑर्डर की थी, उसकी प्राइस, ठीक है। स्टेप 3 पर चलते हैं। एज द प्राइस ऑफ पॉल सैंडविच वॉज $1 मोर देन द प्राइस ऑफ कैन सैंडविच वी कैन राइट। सिमिलरली जैसे हमने स्टेप 2 में किया है, स्टेप 3 में भी हम वैसे ही करेंगे। हमें स्टेप 3 में गिवन था कि जो पॉल की प्राइस थी वो किसकी इक्वल थी, वो इक्वल थी वो क्या थी, वो $1 ज़्यादा थी किससे, जो कैन की प्राइस, कैन का जो सैंडविच था उसकी प्राइस थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर कैन की अभी जो इनिशियल यहाँ पर जो बिल आया है कैन का, वो क्या आया है, वो यहाँ पर हमारे पास K उसको मैंने नाम दिया है। तो हमें यहाँ पर सवाल में दिया गया था कि जो कैन की सैंडविच की प्राइस थी और जो कैन के सैंडविच की प्राइस थी उससे $1 ज़्यादा जो है वो पॉल की सैंडविच की प्राइस थी। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर जो पॉल की सैंडविच थी उसको मैंने यहाँ पर उसका जो पॉल का बिल था इनिशियल, उसको मैंने P = यहाँ पर मैंने लिख दिया है K यानी कि जो कैन की प्राइस थी वो लिख दी है, उसमें फिर मैंने क्या किया है 1 ऐड किया है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है, P = K+1 आ गया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऐड किया है, मेरे पास पॉल की सैंडविच की प्राइस थी वो इक्वल टू हो गई मेरे पास जो कैन के सैंडविच की प्राइस थी +1 कर दिया है। और यहाँ पर अगर आप K ना लिखते और उसकी जगह X भी लिख देते तो वो भी सही था, बल्कि X ज़्यादा बेहतर होता अगर यहाँ पर आप सिर्फ X डायरेक्टली प्राइस भी लिखते थे। इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया है। प्लगिंग द वैल्यू ऑफ K फ्रॉम 1 into वी कैन राइट। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो K की वैल्यू थी वो क्या था, K = X था, ठीक है। जब हमारे पास K = X था तो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली जो हमारे पास P = K+1 था उसमें K = X मैंने पुट कर दिया है। और आप डायरेक्टली भी इसको ऐसे लिख सकते थे, यानी P मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होता क्योंकि मैंने पहले रियलाइज़ नहीं किया था। तो अगर मैं इसको P = X+1 पहले से ही लिख देता तो वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि हमें पता था कि कैन की सैंडविच की प्राइस X है और उससे $1 ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो पॉल की प्राइस बन जाएगी सैंडविच की। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन बहरहाल मैंने आगे चल के इसको रिप्लेस कर ही दिया था। तो रिप्लेस करने के बाद क्या आया है, P जो पॉल का इनिशियल बिल है वो क्या आया है, X+1, ठीक है। तो हमारे पास कैन का भी इनिशियल बिल आ गया है और पॉल का भी इनिशियल बिल आ गया है। तो हमारे पास दोनों की इनिशियल बिल्स आ गए हैं। इनिशियल क्लास में बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अभी ये कंप्लीट बिल नहीं है, अभी यानी कि हमने कुछ कंपोनेंट ऐड किया है, अभी इन्हीं में K और P में हमने कुछ और भी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है, लेकिन अभी इनिशियल नहीं है। तो अभी हमने कुछ कंपोनेंट सिर्फ ऐड किए हैं।
यानी अभी हमने सिर्फ सैंडविच की प्राइस ऐड की है और वो k इज इक्वल टू एक्स आया है और हमारे पास p इज इक्वल टू 1 + x या x + 1 आया है। ठीक है, स्टेप 4 में हमने क्या किया है, स्टेप 4 में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर फर्दर प्रोवाइडेड डेट बोथ ऑफ देम पेड 20% टिप टू, यानी हमें मज़ीद सवाल में गिवन है कि दोनों ने 20% टिप भी दी है। ठीक है, तो जब टिप कोई इंसान देता है किसी रेस्टोरेंट पे जाकर तो हमें पता है कि वो टिप क्या होती है, वो टिप आपके बिल को ज़्यादा कर देती है, क्योंकि आपने बिल तो पे करना ही करना है, बल्कि आप अपनी जेब से आप एक्स्ट्रा पैसे जो है वो वेटर वगैरह को एज अ टिप भी दे रहे हैं। तो अब आपका बिल क्या होना चाहिए, बिल आपका इंक्रीज़ होना चाहिए, और कितना इंक्रीज़ होना चाहिए वो हमें यहाँ पर गिवन है। तो वो यानी बिल आपका जो इनिशियल बिल था वो तो आपका रहेगा, और हमें बताया गया है कि उस बिल में आपका जो आपने टिप पे की है वो आपकी इंक्रीज़ भी आना चाहिए, और वो 20% आपने टिप पे की है, और वो 20% किसका टिप, ये 20% किसका 20% है, ये आपने जो बिल आपका बना था, जो कैन की सैंडविच थी जो कि $X थी, उसका आपने 20% जितना भी यानी आपका बिल था टोटल, जितनी भी आपकी प्राइस थी सैंडविच की, उसका जो 20% है उसका आपने मज़ीद ऐड कर देना है, तो वो आपकी टिप हो जाएगी, और फिर जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो वो आपके पास टोटल बिल हो जाएगा। तो आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द टिप कैन्स बिल कैन बी रिटन एज, तो जब आप टिप के लिए एडजस्ट कर लेंगे कैन के बिल को, तो फिर पहले क्या था कि इज इक्वल टू एक्स था सिर्फ, अब हमें पता है कि हमने एक्स में टिप भी ऐड करनी है, एक्स तो सिर्फ प्राइस थी, अब हमने टिप भी ऐड करनी है, और टिप कितनी ऐड करनी है, 20% ऐड करनी है, और 20% किसका 20%, यानी जो इनिशियल हमारे पास बिल था जो कि सैंडविच की प्राइस थी उसका 20%। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है कि इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स का 20%, तो यहाँ पर यानी कि एक्स मेरे पास सैंडविच की प्राइस थी, उसमें मैंने 20% टिप ऐड कर दी है, और 20% के साथ मैंने एक्स को मल्टीप्लाई किया है ताकि एक्स का 20% हो, यानी जो सैंडविच की प्राइस थी उसका 20% एज अ टिप दे रहे हैं। ठीक है, हमें ये पता है कि जब परसेंटेज का सिंबल हो तो हम उसको हटाकर 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 20% था तो वो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया k इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.2x आ जाएगा। इसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k इज इक्वल टू 1.2x आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैन का बिल को हमने जब टिप के बाद एडजस्ट किया तो हमारे पास ये आ गया k इज इक्वल टू 1.2x। इसी तरह जब हम पॉल के बिल को भी एडजस्ट कर सकते हैं टिप देने के बाद, तो उसके बिल को कैसे एडजस्ट करेंगे, अगेन उसका भी यही प्रोसेस होगा कि उसने जो सैंडविच की प्राइस पे करनी है वो तो करनी ही करनी है, और अब उसने एक्स्ट्रा टिप भी देनी है, और जब टिप देनी है तो उसका जो टोटल बिल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और तो यानी उसमें हम कुछ ऐड करेंगे, तो जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो इंक्रीज़ का क्या मतलब है, हम इसमें कुछ ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो कितना ऐड करेंगे, हमें बताया गया है सवाल में कि 20% ऐड करना है, और 20% मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 20% किस चीज़ का 20%, जो सैंडविच की प्राइस थी जो इनिशियल बिल था उसका हमने 20% ऐड करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले p इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जो कि सैंडविच की प्राइस थी वो एज इट इज़ लिख दी, उसमें कुछ मैंने टिप को ऐड करना था तो प्लस किया है, और टिप क्या थी 20% थी, और 20% किसका 20% थी, वो x प्लस 1 का 20% थी जो कि पॉल की सैंडविच थी उसकी प्राइस थी। तो यहाँ पर मैंने टिप को लिख दिया। उसके बाद इसको जब आप हमें पता है कि परसेंटेज के सिंबल को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 20 जो है वो 0.2 हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस 0.2 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस 0. जब आप इस ब्रैकेट्स को खोल देंगे तो उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास p इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस 0.2x प्लस 0.2 है। इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो p इज इक्वल टू 1.2x प्लस 1.2, तो आपके पास k का जो आपका k था जो कैन का बिल था, और इसी तरह जो p था वो जो पॉल का बिल था, तो आपके पास दोनों की एक्सप्रेशन x के टर्म्स में आ गई हैं। अब हम चलते हैं स्टेप 5 की तरफ। तो अब हमने क्या करना था, उन्होंने क्या किया है कि टिप पे कर दी और सैंडविच का बिल भी उन्होंने पे कर दिया, या बिल उनको पता चल गया, टिप भी हो गई। अब उन्होंने टोटल बिल को कैलकुलेट करना था। टोटल बिल कैसे कैलकुलेट करना था, टोटल बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम दोनों के जो यानी कि पॉल का बिल था इंडिविजुअली और जो कैन का बिल था उन दोनों को ऐड कर देंगे, और इसमें वो टिप भी शामिल होगी जो दोनों ने अपनी अपनी पे की थी। तो टोटल बिल को मैंने टी से डिनोट किया था, तो टी इज़ इक्वल टू के प्लस पी, यानी कि कैन का बिल और पी का बिल, पॉल का बिल, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसको जब वैल्यू से रिप्लेस किए हैं तो टी इज़ इक्वल टू 1.2x प्लस 1.2x प्लस 1.2, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो टी इज़ इक्वल टू 2.4x प्लस 1.2, तो मेरे पास टोटल बिल की एक्सप्रेशन आ जाएगी एक्स की टर्म में। अब अगले स्टेप पर चलते हैं। तो स्टेप 6 हमारे पास है। स्टेप 6 में क्या कहा गया था कि उन्होंने टोटल बिल को क्या किया था, इवनली डिवाइड किया था। इवनली डिवाइड का मतलब है टोटल बिल को उन्होंने
आधा आधा किया था, यानी आधा एक ने पे किया था, आधा एक ने पे किया था। और हमें पता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसके लिए यदि किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सिंपली दो से डिवाइड कर दें तो दोनों दो इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम टोटल कॉस्ट को दो बंदों में डिवाइड करना चाह रहे हैं, इक्वली डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 2 से डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट को। और डिवाइड करने के बाद जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो क्या आएगी, a इज़ इक्वल टू T/2। अगेन a यहाँ पर क्या था, वो अमाउंट थी जो कि हर इंडिविजुअल ने एट द एंड पे की थी, ठीक है। तो दोनों की अमाउंट सेम होगी क्योंकि हमने दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसलिए दोनों के लिए हम a यूज़ करेंगे। तो a इज़ इक्वल टू T/2 आया है हमारे पास, और t की वैल्यू मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा, तो t की वैल्यू 2.4x प्लस 1.2 थी और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आएगी, 1.2x प्लस 0.6 जो कि इक्वल है a के। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल जो आंसर आया है, जो कि हमने a फाइंड करना था, और a क्या था कि अमाउंट जो कि एंड पर हर ईच इंडिविजुअल पे करेगा, उसकी एक्सप्रेशन x की फॉर्म में मेरे पास आ गई है। इसी को मैंने फॉर्मली जो है वो स्टेप 7 में लिख दिया है। हेंस द आंसर इज़ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच इंडिविजुअल, यानी कि एट द एंड जब सब ने बिल इकट्ठे हो गए, उनको डिवाइड कर लिया, तो हर इंडिविजुअल ने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट की है उसको हमने ए कहा था, स्मॉल ए कहा था, वो किसकी इक्वल है, 1.2x प्लस 0.6 डॉलर्स की इक्वल है, और यही हमारा पास आंसर है। तो यहाँ पर हमारा ये सोल्यूशन अपनी तकमील को पहुँचता है, और उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरह का सवाल अब अगर दोबारा आपके सामने कभी आ जाए तो आप इसको बआसानी हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी आज की ये नशिस्त अपने अख्ताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।